श्योर और मैगन उस याबूम के पीछे चलते हुए एक खाली जगह पहुंच जाते हैं। एक खाली ग्राउंड जहाँ पर अंधेरी रात के अलावा कुछ नहीं था। पेड़ पौधे भी काफी ज्यादा दूर दूर दिख रहे थे। जहाँ पर कहाँ है वो लोग? श्योर उसी याबूम से कहता। वो याबूम अपने हाथ को आया करता और देखते देखते सामने की जमीन वो एक्सपैंड होनी शुरू हो जाती है और वहाँ पर एक अजीब सा रास्ता दिखने लगता। नीचे काफी ज्यादा अंधेरा था। वो याबूम उसके अंदर जंप कर जाता और उड़ते हुए अंदर जाने लगता। श्योर और मैग्रोन एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और वो दोनों भी उस अजीब से होल के अंदर कूद जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। देखते देखते वो रास्ता मैग्रोन, श्योर और उस याबूम के अंदर जाते ही बंद हो जाता। तो श्योर और मैग्रोन तेजी से आगे बढ़ रहे थे लेकिन उन्हें कुछ सामने दिख नहीं रहा था। उन्हें सब अंधेरा दिख रहा था। याबूम के शरीर से जो सफ़ेद रोशनी थोड़ी थोड़ी निकल रही थी वो लोग बस उसका पीछा कर रहे थे और कुछ नहीं। करीब आधे घंटे तक ट्रेवल करने के बाद वो तीनों ही एक अजीब सी जगह पहुंचते हैं जहाँ पर सरफेस थी लेकिन वहाँ अंधेरा था। वहाँ पर अजीबोगरीब लाल रंग के पार्टिकल्स उड़ रहे थे जो कि अजीब दिख रहे थे। श्योर सामने कुछ सेंस कर पा रहा था मोटे कीड़े की वजह से। वहाँ पर दो ताकतवर डीमंस थे जो कि अपनी जगह पर सोए हुए थे और उस समय तो वो खराब हालत में होंगे क्योंकि उनके बॉडी के ऊपर काफ़ी सारे घाव थे जो कि अभी तक भरे नहीं थे लेकिन अभी वो भर रहे हैं और जल्दी भर जाएंगे। श्योर ये भी चीज़ नोटिस करता है कि यहाँ आते ही श्योर को नींद आने लगी है। श्योर अपने आप को संभालने की कोशिश करता है और सामने धीरे धीरे बढ़ने लगता। यहाँ पर रोशनी नहीं हो सकती है क्या? श्योर याबूम से कहता। चाह कर भी नहीं, अंधेरे में तुम्हें नींद आती है ना? ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट ऐसा है जैसे कि यहाँ पर आते ही किसी को भी नींद आ जाए। ऐसा तुम दोनों संभल के रहना। याबूम श्योर और मैग्रोन से कहता और श्योर और मैग्रोन अपने सर को हाँ मिला देते हैं। उस समय ये दोनों डिमन बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे इसलिए यहाँ आते ही ये लोग अपने आप को मतलब सोने से रजिस्टर नहीं कर पाए और सो गए। लेकिन अब ये लोग गहरी नींद में हैं, इसलिए ये इतनी आसानी से उठने नहीं वाले जब तक हम लोग कोई बड़ा कांड ना कर दे। याबूम श्योर और मैग्रोन से कहता। श्योर ब्लैक स्नेक के जीन्स को अपने साथ कंबाइन करता और अच्छे से सारी चीज़ें देखने लगता जहाँ पर उससे अब सारी चीज़ें क्लियर दिख रही थी। जहाँ तक है ये दोनों डीमंस मेरे डीमंस से कमज़ोर है। जो डीमन मुझे मिला लेकिन इन दोनों डीमनों से मुझे फ़ायदा हो सकता है। मैं अपने डिमोनिको को ताकतवर बना सकता हूँ और बाकी रही मेरे डीमन की बात तो वो इन दोनों से ज़्यादा ताकतवर है तो इनके ताकत को हासिल करके उसकी ताकत बढ़ेगी नहीं। श्योर मन मन सोचता लेकिन अभी वो दोनों डीमन श्योर से ज़्यादा ताकतवर थे। अगर वो दोनों होश ना गए दोनों एक साथ तो परेशानी हो सकती है। श्योर समझ जाता है कि उसे करना क्या है। मैं इन दोनों डीमंस को मार दूँ तो श्योर उस याबूम से कहता नहीं नहीं उन्हें छूना मत। ये डीमन ताकतवर है, इतने आसानी से नहीं मरेंगे। वो याबूम श्योर से कहता। देखो इस कल के स्क्रिप्ट में एक गलती हो गई थी जहाँ पर याबूम श्योर और मैग्रोन को मतलब उनके सामने से गायब हो गया था। ठीक है तो वो गया नहीं था, मतलब मैंने गलत तरीके से समझाया, आई एम सो सॉरी। मतलब श्योर और मैग्रोन उसके पीछे जाएंगे ये मैंने कहा ही नहीं। ठीक है तो मतलब ये दोनों एक तरीके से पिछले एपिसोड में साथ में निकले थे डीमंस के पास। ओके तो आई एम सो सॉरी मेरी गलती थी। एंड मैग्रोन और याबूम जी आप दोनों छिप जाए तो अच्छा होगा। श्योर मैग्रोन और याबूम से कहता डर के तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें पता तो है कि तुम क्या कर रहे हो? वो याबूम श्योर से कहता पता है मैं क्या कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ छिप जाइए, अपनी प्रेजेंस को छिपा लीजिएगा। श्योर फिर से याबूम और मैग्रोन से कहता वो दोनों ही एक अजीब सी जगह पर जाकर छिप जाते हैं जहाँ पर कोई भी उन्हें ढूंढ ना पाए। श्योर वो अपने पीछे ठीक पीछे अपने डीमन को था जो कि अब तक पूरी तरीके से हील कर चुका था। ओह तो ये दोनों यहाँ पर है। इन दोनों की हालत तो मुझसे भी ज़्यादा खराब है। एक याबूम से पिट गया है। वो डीमन सामने मौजूद उन दोनों डीमंस को देखते हुए कहता देखो इस वक्त यहाँ पर काफ़ी सारे डीमंस हैं तो तुम्हें डीमन उसे भी डीमन इसे भी डीमन कहने में अजीब लगेगा। तुम्हारा नाम क्या है? श्योर अपने वाले डीमन से कहता मेरा नाम मेरा नाम है डीमन लेगस और इन दोनों का नाम डीमन लेगस। इतना कहते हुए उन दोनों डीमंस के नाम बताया लगता। बस बस इतने नाम नहीं याद रखने मुझे। ठीक है मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि तुम्हें करना क्या है। श्योर अपने डीमन लेगस से कहता। डीमन लेगस श्योर की बात मानने के अलावा कुछ कर नहीं सकता था। ठीक है लेकिन पहले मुझे बड़ी पोटली तो दे दो। वो डीमन लेगस श्योर से कहता। श्योर उसने जो अपने पीठ के ऊपर बैग की तरह एक पोटली को जो लटका रखा था जो कि बहुत बड़ा था वो उसे उतार कर सीधे उस डीमन लेगस को देता। वो डीमन लेगस तुरंत उस पोटली को खोल के उसके अंदर छानबीन शुरू कर देता। तुमने बहुत ज़्यादा नुकसान करवा दिया मेरा। नहीं ठीक है मैं सब कुछ दोबारा ठीक कर लूँगा। डीमन लेगस श्योर से कहता ठीक है मैं जो कहा वो याद है ना? श्योर डीमन लेगस से कहता। देखते देखते श्योर भी वहाँ पे कहीं छिप जाता। डीमन लेगस अपने पाँव को जोर से पटकता जिसका वहाँ पर एक आवाज़ गूंजती और वो डीमन अचानक से जग जाते। क्या हो रहा है यहाँ पे?
वो दोनों डीमंस ही अपने सर को पकड़ते हुए खड़े होते हैं और अपने सामने डीमन लेगिस को देखते हैं। लेगिस, लेगिस, तुम सेफ हो? क्या तुमने सारी यापुमो को मार दिया? वो दोनों डीमन डीमन लेगिस से कहते हैं, हाँ मार दिया, और इसलिए तो मैं तुम्हें बचाने आ पाया हूँ। वो सारी यापुम मेरी बोतल में कैद है, चलो चलते हैं। वो डीमन लेगिस दोनों डीमन से कहता है, वैसे एक बात बताओ, हमें बुलाया कहाँ गया? मतलब सारे डीमंस को ऑर्डर कहाँ से आए और हमें सारी यापुमो को लेके जमा कहाँ होना है? डीमन लेगिस वो उन दोनों डीमंस कहता, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें याद नहीं? वो दोनों डीमंस भी डीमन लेगिस से कहते हैं, याद है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी याददाश्त ठीक है या नहीं। सर पे इतने बार चोट खा चुके हो शायद। डीमन लेगिस वो दोनों डीमन से कहता, अच्छा ऐसी बात है, हमें इन फूल्स को लेके कहीं जाना नहीं है। वो खुद आएगा, वो सारी यापुमो को खाते हुए खुद यहाँ पे आएगा, जहाँ पर उसकी मुलाकात हमसे होगी। हमें इन सारी यापुमो की आत्माओं को, मतलब इन सारे आत्माओं को उससे खिलाना होगा। वो दोनों डीमंस नॉर्मली उस लेगिस से कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है, बाय बाय। इतना कहने के बाद वो लेगिस उन दोनों डीमंस को देखता है और वो डीमंस भी बाय बाय कहते के वहाँ से जाने लगते हैं। बाय बाय, ये तो इंसान इससे पहले कि वो दोनों डीमन को छूते हुए पीछे मुड़ पाते, उन दोनों ही के गले को काट कर रख दिया जाता है और दोनों ही के सर नीचे गिर जाते हैं। जहाँ पर शर वहाँ आता है और उन दोनों ही के सर के अंदर से 4 लाल आंखें निकाल लेता है और उसे अपने पॉकेट में डाल लेता है, क्योंकि उसे इस्तेमाल कैसे करना है उसका रिचुअल सलोना को पता होगा। बहुत बढ़िया लेगिस, तुमने मुझे सारी चीज़ें पता करवा दी है। मतलब हमें जिसका इंतजार है वो यहीं आ रहा है, लेकिन इतनी जल्दी तो नहीं आएगा, और अगर वो यहाँ आएगा भी तो उसकी ताकत आठवें सितारे वाले कबीले जितनी होगी या फिर उससे भी कहीं ज़्यादा, है ना? श्योर, लेगिस से कहता, वैसे एक सवाल पूछूं? और लेगिस श्योर से कहता, पूछो। ऑफकोर्स यहाँ पर लेगिस को हर चीज़ के लिए श्योर से परमिशन चाहिए होगी, इसलिए ही लेगिस अब वो बताने वाला था जिससे श्योर का सर खराब होने वाला था। जब ये दोनों सोए हुए थे तभी मार देना चाहिए था, क्योंकि इन दोनों को जो पता है वो तो मुझे ही पता होगा ना बेवकूफ़। ये चीज़ें पता करने के लिए तुम्हें मुझसे ये नाटक करवाने की जरूरत नहीं थी। डीमन लेगिस वो श्योर से कहता, और श्योर वो समझ जाता है कि उसकी गलती क्या थी। वो पीछे देखता है जहाँ पर वो यापुम और मैगन वो दोनों ही श्योर को देख रहे थे। और हाँ, वो दोनों ही श्योर को ऐसे देख रहे थे जैसे कि श्योर कोई पागल हो और किसी काम का ना हो। अच्छा ठीक है, इनके पास जितने भी यापुम कैद हैं उन्हें आज़ाद करते हैं। श्योर इतना कहता और उन डीमंस के हाथ वगैरह सारी चीज़ों को चेक करने लगता, लेकिन श्योर को कुछ नहीं मिलता। इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे ये डीमंस, हम सभी को कुछ दिया गया था जिससे हम यापुमो को कैद कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास मेरी चीज़ें थी इसलिए मैं अपनी चीज़ों से ही सारे काम कर रहा था। वो लेगिस श्योर से कहता, वैसे तुम्हारी काम क्या है, मतलब इतनी सारी बोतलें वगैरह ये सब? श्योर लेगिस से फिर से कहता, देखो लड़के, मेरे पास भी इंसानी शरीर है, और मैं अपने जब इंसानी शरीर में गया था तो मैंने एक विच से बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। एक तरीके से मुझे एक विच ही मान लो, समझे? वो डीमन लेगिस वो श्योर से कहता और श्योर उसके बाद समझ जाता, अच्छा ऐसी बात है, मतलब तुम्हारे पास भी विच वगैरह की काफ़ी सारी नॉलेज होगी, है ना? श्योर डीमन लेगिस से कहता, जिसके बाद देखते देखे श्योर अब उससे उस डीमन की बॉडी का कोई काम नहीं था, क्योंकि ऑफकोर्स डीमन लेगेसी उस बॉडी में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था जिससे उसकी ताकत बढ़े। इसलिए वो सभी लोग उस अजीब से गुफा से बाहर आ जाते हैं और वहां से बाहर आने के बाद वो रास्ता फिर से बंद हो जाता है। बैकग्राउंड, लगता है हमें कुछ करना होगा। अगर ताकतवर भी डीमन टेमर से उसके हाथों मर जा रहे हैं, मतलब हमें जल्द से जल्द ताकतवर होकर उसे रोकना होगा, कुछ भी हो जाए। हमारे पास डिफिकल्ट है, इसलिए श्योर बैकग्राउंड कहता, काफ डिफिकल्ट का दूसरा पड़ाव मतलब वो दूसरा हिस्सा भी हमारे पास होता तो हम काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके होते। बैकग्राउंड श्योर्स कहता, कोई बात नहीं, जहाँ भी होगा वो हिस्सा सही सलामत होगा ही होगा। हाँ वो हमारे हाथ जरूर आएगा एक ना एक दिन जब हम लोग ताकतवर हो जाएंगे। क्यों? श्योर बैकग्राउंड कहता, ऑफकोर्स श्योर उस भरोसा नहीं था कि उससे वो दिव्य कला मिलेगी तो वो ताकतवर होगा। श्योर खुद के दम पर भी ताकतवर हो सकता है, और उसने श्योर ने मतलब एक तरीके से सब कुछ अपने दम पे ही तो किया। उस दिव्य पत्थर ने श्योर को एक तरीके से नीड को जनरेट करवा दिया था गलती से, जिसके बाद सब कुछ श्योर के ही हाथों में था। श्योर ने उसके बाद से जो चीज़ें की खुद की और अपने दम पे की थी। जिसके बाद देखते देखते श्योर यही सब सोचते हुए राजकुमार के पास वापस पहुंच जाता, और वहां पहुंचने के बाद उस डीमन के मुंह से वही चीज़ें सब सुनने के बाद श्योर दोबारा उस राजकुमार को बाय बाय बोल के वहां से निकल जाता। श्योर और मैग्रो अपने समय में आ जाते हैं, जहाँ पर वापस आने के बाद श्योर सबसे पहले फ्लोना के पास जाता और उसे डीमंस की आंखें दिखाता। ये तुम्हें मिल गया, और अगर तुम्हें ये मिला है तो एक मिनट, क्या तुमने डीमंस को टेम नहीं किया?
तुमने डिमंस को मार दिया? सलोना श्योर से कहती है। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। वहाँ पर 3 डिमंस थे, जिनमें से एक ताकतवर डिमन, उससे मैंने टीम कर लिया और बाकी दोनों को मार दिया। जिससे हुआ ये कि मुझे उनकी आँखें मिल गई और मुझे वो ताकतवर डिमन भी मिला और मेरा डिमोनिक कोर भी ताकतवर हो जाएगा। बस मुझे इसका रिचुअल नहीं पता है कि मुझे इसे इस्तेमाल कैसे करना है। श्योर, सलोना से कहता। ठीक है पापा, मैं सिखा दूंगी। रात के ठीक 9 बजे बाहर जंगल में चलेंगे, वहाँ पर, क्योंकि अब इसका इस्तेमाल करने से हो सकता है कि परेशानी हो सभी लोगों को और सभी लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें पता भी चल जाए, इसलिए जंगल बेस्ट है। सोलूना श्योर से कहती है और श्योर भी सोलूना की बात मानते हुए अपने सर को हाँ मिलाता है। दूसरी तरफ श्योर काव्या को देखता जो कि उसके पास आ रही थी। आज तुम स्कूल नहीं गई? श्योर काव्या से कहता, आज तो मेरी छुट्टी थी। और हाँ, एक और चीज़, कल हमारी पेरेंट्स मीटिंग है। पेरेंट्स मीटिंग में आप चलेंगे ना भैया? काव्या श्योर के टांगों को पकड़ते हुए कहती है, अच्छा ठीक है बाबा, चलूंगा। अब ऐसे मस्का लगने की जरूरत नहीं है। श्योर काव्या से कहता। जिस बार काव्या खुश दिखने लगती है, लेकिन कल तो मुझे उस 20 टेमर्स के ब्लैक मार्केट जाना है। टाइमिंग? श्योर मन ही मन सोचता, लेकिन श्योर को पता था कि उस बैलेंस से बात करने के बाद सारी टाइमिंग वगैरह फिक्स हो जाएगी। जिसके बाद देखते देखते श्योर फ्लेयर बन के बैलेंस से मिलने चला जाता, जहाँ पर वो घर पर ही मौजूद था। श्योर उससे टाइमिंग के बारे में पूछता, जहाँ पर बैलेंस उससे ये कहता कि वो नीलामी 1 बजे तक शुरू होगी दिन में। श्योर वो टाइम का अंदाज़ा लगाता, जहाँ तक 9:30 बजे काव्या के स्कूल जाना होगा। मतलब मुझे सारी चीज़ें जल्दी जल्दी निपटानी होंगी, बस कोई फंक्शन ना हो वहाँ पे जहाँ पे मुझे ज़्यादा देर हो जाए। श्योर मन ही मन सोचता, जिसके बाद देखते देखते एक और रात बीत जाती है और अगले दिन श्योर काव्या के साथ उसके स्कूल जा रहा था। वैसे काव्या, इतने समय में तुमने, मतलब इतने टाइम हो गया है तुम्हें स्कूल जाते हुए, तुमने कुछ शैतानी तो नहीं की है ना? श्योर काव्या से कहता, नहीं, बस कुछ बच्चे मुझसे जलते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ पढ़ाई में। काव्या श्योर से कहती है, तो ठीक है, जलाने के मामले में तो सबसे ज़्यादा आग्रह हो, जलाओ जलाओ जला दो। श्योर इस्माइल के साथ काव्या से कहता। देखते देखते वो दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं, यहाँ पर सभी लोग महंगी महंगी गाड़ियों में आए थे। कोई उड़ते हुए आया था, या फिर कोई उड़ने वाली गाड़ियों या फिर प्लेन तक में आया था, जो कि वहाँ स्कूल के चारों तरफ फैले हुए थे। श्योर और काव्या दोनों पैदल आए थे। श्योर उन सभी के बीच से धीरे धीरे जा रहा था, तेरे में श्योर की नज़र अनामिका पे पड़ती है, वही रेड हैंड टीम की लीडर की बहन। ये यहाँ क्या कर रही है? इसकी उम्र तो ज़्यादा है भी नहीं और ना इसने शादी की है, तो यहाँ पर ये किस बच्चे को लेकर आई है? तो आ सकता है इसका कोई छोटा भाई भी तो नहीं है, लेकिन ये यहाँ कर क्या रही है? श्योर मन सोचता है और अनामिका के पास जाने लगता है, लेकिन उसके चारों तरफ जो बॉडीगार्ड खड़े थे वो श्योर को अनामिका के पास जाने नहीं देने वाले थे। श्योर भी ज़्यादा फोर्स नहीं करता किसी से, मतलब अनामिका से मिलने के लिए, और वहाँ से पलट के काव्या के साथ उस स्कूल के अंदर एंटर कर जाता है। स्कूल के अंदर एंटर करते ही सारे लोगों का अच्छे से स्वागत किया जाता है। श्योर ये भी देख पा रहा था कि सारे बच्चे वो सभी अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं, बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं। कोई कोई तो अपने मॉम डैड या फिर अपने भाई बहनों के साथ आया था। देखते देखते श्योर ये देखता कि सामने लाइन थोड़ी चेंज हो रही है। ये क्या हो रहा है? श्योर मन मन सोचता है। वहाँ पर श्योर एक चीज़ अच्छे से गौर कर पा रहा था, जो भी मिडिल क्लास फैमिली वाले थे उन्हें अलग, जो ज़्यादा अमीर है उन्हें अलग, और थोड़े जो गरीब टाइप है उन्हें अलग भेजा जा रहा था 3 रास्तों से। लेकिन अनामिका और एक अजीब सा आदमी जो अपने बच्चे के साथ आया था और ताकतवर लग रहा था, उन दोनों को एकदम अलग भेजा गया था। वो दोनों जिस जगह पे गए थे वहाँ पर सिर्फ वो दोनों ही थे। अचानक से श्योर को अनामिका के साथ एक छोटा सा बच्चा दिखता, जो कि उसके हाथ पकड़ के धीरे धीरे चल रहा था। उसके एक हाथ में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अजीब सी चोट दिख रही थी, जहाँ पर उसकी उंगली टूटकर लेफ्ट राइट हो रखी थी, और उसके हाथ वो थोड़े से काले भी दिख रहे थे। उसके हाथों के नस वो लाल दिख रहे थे। अब ये क्या है? श्योर हैरानी से कहता, लेकिन श्योर यहाँ पे किसी से भी कुछ पूछ सकता नहीं था, तो सभी लोग अपने में ही मग्न थे और थोड़े हाई फाई टाइप लग रहे थे। और श्योर को ऐसे लोगों से बात करने में कंफर्टेबल या फिर श्योर को मज़ा ही नहीं आता था। श्योर को ऐसे लोग बोरिंग लगते थे। श्योर काव्या की तरफ देखता, और काव्या वो श्योर के गोद में बैठी हुई थी। वो उसके कानों में कुछ कहती है, भैया आपको पता है आप जिस लड़के को देख रहे हो, मतलब उस लड़के के हाथ को पता है क्या हुआ? उन एलियंस ने उस बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके कारण उस लड़के का हाथ ऐसा हो चुका है। मुझे बस इतना ही पता, उसके पेरेंट्स से या फिर उसके फैमिली के बारे में नहीं पता। काव्या श्योर से कहती है और श्योर इसके बाद समझ आता है, ऑफकोर्स यहाँ पर इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, कोई भी किसी को भी आसानी से ठीक कर सकता। कटे हुए हाथ तक को बनाना पॉसिबल है 9 सिटी में, यहाँ ये पॉसिबल है या नहीं ईश्वर को नहीं पता था, लेकिन हाँ यहाँ की टेक्नोलॉजी भी कम नहीं थी। ऐसे टूटे फूटे हाथ जो कि हैं कम से कम, उन्हें ठीक तो किया ही जा सकता है, लेकिन एलियन टेक्नोलॉजी इंसानों के समझ के बहुत ज़्यादा बाहर थी अभी भी, इसलिए शायद कोई भी इस बच्चे के हाथ को ठीक नहीं कर पाया था। देखते देखते श्योर और काव्या एक अजीब सी जगह पहुँचते हैं, जहाँ पर एक बड़ा सा रूम था।
उसके ऊपर एक और रूम था और उसके ऊपर एक और रूम और उसके ऊपर एक और बड़ा सा रूम था। लेकिन वहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग मौजूद थे, अनामिका और वो एक मिस्टीरियस सा आदमी। श्योर उस आदमी को देखते रहता और एक आदमी की तरफ देखता जो जो कि उसके बगल से निकल के जा रहा था। एक्सक्यूज़ मी, बुरा मत मानिएगा। वो आदमी कौन है? श्योर उसी आदमी से कहता, एक तो जी मुझे ये लग रहा है कि तुम बच्ची हो और बच्चे के साथ ही आई हो। वैसे ऐसा यहाँ पे अलाउ है? वो आगे अपने सर को खुजाते हुए श्योर को देखते हुए कहता, ऑफ कोर्स श्योर खुद ही बच्चा था तो वो काव्या को लेके यहाँ क्यों आया? सब कुछ यहाँ पे किसी को भी कुछ समझ नहीं आता श्योर को देख के, जो भी श्योर को जानते नहीं थे। लेकिन ऑफ कोर्स वहाँ पे कोई भी श्योर को नहीं जानता था। वहाँ पे सभी लोग अमीर फैमिली वाले थे, कोई गरीब फैमिली वाला था, जिन्हें श्योर के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए एक तरीके से श्योर एक बच्चा जिसके पास नीडो कोड नहीं है और उसके कारण सभी को अपनी ताकत भी कम करनी पड़ रही थी। सभी की नज़र में श्योर बच्चा है तो सभी को अपनी ताकत कम करनी ही होगी, ये रूल था यहाँ का। बस ये बता दीजिए कि वो कौन है? तो श्योर फिर से उस आदमी से कहता, टीम रैग्ना का लीडर है वो, उससे दूरी हो तो अच्छा है। बहुत खूंखार टाइप आदमी है, इससे गुस्सा बहुत जल्दी आता है और इसे बहसबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। बहसबाजी से अच्छा ये लत घूसों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वो आदमी श्योर से कहता और वहाँ फिर चल के जाने लगता, टीम रैग्नर का लीडर। श्योर इतना कहता, वैसे दोस्त बच्चे बुरा मत मानना, इसने जो टीम रैग्नर के लीडर के बारे में कहा वो सच है, लेकिन उसका एक रीज़न भी है। वैसे रीज़न जान के कुछ होगा नहीं, इतना जान लो वो जितना ज़्यादा बुरा है उतना ही ज़्यादा अच्छा भी है। अच्छे लोगों के साथ अच्छे तरीके से और बुरों के साथ बुरे तरीके से वो रहता है, लेकिन हाँ वो थोड़ा घमंडी है, इसलिए उससे बच कर रहना। वार में इतना कहने के बाद टीम रैग्नर के लीडर को देखता। ऑफकोर्स वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सभी को टीम रैग्नर के लीडर से थोड़ा सा डर लग रहा था। देखते ही देखते सब लोग अपनी जगह पर शांति से बैठ जाते हैं और सामने का नज़ारा देखने लगते हैं जहाँ पर कुछ टीचर्स आ रहे थे। वहाँ पर वो टीचर आता जो कि इस स्कूल का तो बिल्कुल नहीं लग रहा था जैसे कि वो कहीं बाहर से आया हो। बच्चों, मैं एक बीफ टेमर बुरा मत माना, तुम्हारे टीचर्स इस स्कूल में सिर्फ पढ़ाने का काम करते हैं, बाकी चीज़ तो हम बीफ टेमर्स ही संभालते हैं। अब क्योंकि तुम लोग हमारा आने वाला भविष्य हो तो तुम पे हमें ही ध्यान देना होगा। हमें ये देखना होगा कि तुम लोग की प्रोग्रेस कैसे चल रही है, तुम्हारे स्कोर क्या है, तभी तो आगे जाके तुम लोग हमारी जगह ले पाओगे। वो बीफ टेमर वो आदमी जो भी था वो सारे लोगों से कहता है और सारे लोग उसकी बात ध्यान से सुनते रहते हैं। तो आज यहाँ पर 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने अपने पढ़ाइयों में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और अपने अपने लाइन में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। इसलिए आज हम उन तीनों बच्चों को अवार्ड देंगे और बाकी के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हमें उनसे कुछ बात करनी होगी। मतलब जिस बच्चे की कितनी प्रोग्रेस है हम उस हिसाब से उनके पेरेंट्स से बात करेंगे, उन्हें क्या चेंज करना चाहिए क्या नहीं। हम उन लोगों जैसे नहीं है जो कि बच्चों को डांटते हैं, पेरेंट्स को डांटते हैं कि अपने बच्चे पर ध्यान रखो। नहीं, हम उनकी बस उनकी गलतियाँ बता देते हैं और उसका हल भी बस वो चीज़ें आपको अपने बच्चों की ज़िंदगियों में चेंज करनी होगी, जिसके बाद वो बच्चा आगे जाके एक बहुत बड़ा बिस्तर बनेगा। वो सामने खड़ा मौजूद बीफ टेमर सभी से कहता है और सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। ये होता है ना कि स्कूल जहाँ पर सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, सारी गलतियाँ बताई जाती हैं ताकि हम उन चीज़ों को ठीक कर सकें। मेरा स्कूल, हाँ मेरे स्कूल वाले अगर ये देख लें तो वो अपना ही गला खुद घोट लेंगे। श्योर मन मन सोचता है और सामने मौजूद स्टेज पर उस आदमी को देखते रहता है। तो अब मैं आप सभी के हाथों में माइक थमाऊंगा और आप सभी को अपना अपना नाम लेना है ताकि हमें पता चल सके कि हमारे स्कूल में कितने प्यारे बच्चे हैं, उनके नाम कितने प्यारे हैं, सब कुछ हमें जानना है। वो बीफ टेमर सभी से कहता है। श्योर हैरान रखना जाता है, ओह माय गॉड, एक मिनट, यहाँ पर इतने सारे बच्चे हैं और सभी के नाम लेते लेते तो कम से कम 12 बज ही जाएंगे और आगे का प्रोग्राम होते होते तो। श्योर मन मन सोचता है, लेकिन अगले पल श्योर ये देखता तो उस आदमी के हाथ से वो माइक उड़ते हुए आगे आ रहा है एक अजीब से डिवाइस के ऊपर और वो सारे आदमियों के मुंह के सामने जा रहा है ताकि वो लोग उस पर अपना नाम ले सकें। ईशू, वहाँ पर एक बच्ची ईशू नाम लेती है, जिसके बाद देखते देखते उसके शायद उसके डैड जो आए हुए थे वो भी अपना नाम लेते हैं। देखते देखते श्योर ये देखता तो कुछ लोग नाम लेने में हिचक रहे हैं और थोड़ा डर रहे हैं। ये लोग थोड़े डरपोक टाइप हैं और कहीं भी कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते। श्योर मन में सोचता, जब श्योर के पास वो माइक आया था तो काफ़ी और श्योर ने अपना नाम नॉर्मली ले लिया था, लेकिन श्योर के नाम लेते श्योर को कोई देखने लगता। ऑफकोर्स वो अनामिका थी जो कि श्योर को देख के हैरान थी, ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है और इसके साथ वो बच्ची इसकी बहन है। अनामिका श्योर को देखते हुए मन मन सोचती है। दूसरी तरफ देखते देखते सच में 12 बज जाते हैं और आखिरी में वो माइक अनामिका के पास जाता है। अनामिका अपना नाम लेती है और जिसके बाद उसके बगल में जो एक लड़का खड़ा था वो उससे वो माइक थमा देती है। मेरा नाम है मैक24। वो लड़का अपना नाम मैक24 बताता है। मैक24, मैक24 ये कैसा नाम है? श्योर मन मन सोचता है। ऑफकोर्स ये नाम थोड़ा, मतलब थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अजीब था,
कोई पागली माँ बाप होंगे जो कि अपने बच्चे का नाम ऐसा रखेंगे, लेकिन कोई अपने बच्चों का नाम ऐसा क्यों रखेगा? श्योर है, मन मन सोचता